फिजा वर्ल्ड चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को फिजा का प्यार भरा सलाम। और प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हमेशा सलामत रखे, खुश रखे आपको, आमीन। दोस्तों, अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ की कबूलियत इंसान की जिंदगी में बरकत और सुकून ले आती है। एक मुसलमान को अल्लाह पर भरोसा रखते हुए दिल से दुआ करनी चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ को बेहतरीन तरीके से कबूल करेगा। तवक्कुल और दुआ दोनों इंसान की रूहानी ताकत के अहम जरिया है और इनकी ताकत को समझना जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा और कुर्ब हासिल कर सके। अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ की कबूलियत ईमान का अहम हिस्सा है और एक मुसलमान की रूहानी जिंदगी का लाजमी जज़ू है। कुरान व हदीस में अल्लाह के साथ तवक्कुल करने और दुआ करने की बेशुमार फजीलतें आई है, जिनसे ये मालूम होता है कि ये दोनों अमल इंसान की जिंदगी को रूहानियत और सुकून से भर देते हैं। तवक्कुल की हकीकत। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना और उस पर यकीन रखना कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो अल्लाह की रजा और हिकमत के तहत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जब तुमने फैसला कर लिया तो अल्लाह पर तवक्कुल करो, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। इस आयत से मालूम होता है कि जब इंसान अपनी कोशिशों के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत या तदबीर को छोड़ दे, बल्कि उसका मतलब ये है कि इंसान अपनी कोशिशों के बाद अल्लाह की रजा पर राजी हो और नतीजे की फिक्र अल्लाह पर छोड़ दे। दुआ की अहमियत। दुआ एक मुसलमान का वो जरिया है जिसके जरिए वो अल्लाह से अपनी हाजत और मुश्किलात के हल की दरख्वास्त करता है। दुआ इंसान को अल्लाह से करीब करती है और ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह हर हाल में उसके साथ है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ इंसान के दिल की गहराइयों से निकलती है और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करने का वादा करता है। दुआ इंसान की रूहानी सुकून का सबब बनती है और ये उसके ईमान में इजाफा करती है। दुआ की कबूलियत के शराइत। दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शराइत ये है। पहला, इखलास। दुआ में इखलास होना चाहिए, यानी दिल से अल्लाह से मांगना। दूसरा है अल्लाह की रजा। इंसान की दुआ अल्लाह की रजा और उसकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। तीसरा है सब्र और इस्तिकामत। इंसान को दुआ करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करके सब्र करना चाहिए, क्योंकि दुआ की कबूलियत का वक्त अल्लाह के इख्तियार में है। चौथा है गुनाहों से तौबा। दुआ के वक्त इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए ताकि उसकी दुआ कबूल हो। तवक्कुल और दुआ का ताल्लुक। तवक्कुल और दुआ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो ये समझता है कि उसकी दुआ भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही कबूल हो गई। दुआ इंसान की तकदीर को बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होती है। इसलिए एक मुसलमान को दुआ करने के बाद अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ की कबूलियत। रूहानी सुकून। तवक्कुल और दुआ इंसान के दिल को सुकून देती है। इंसान जब अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो उस पे यकीन होता है कि जो भी हालात आए अल्लाह की तरफ से वो बेहतरीन होंगे। अल्लाह की मदद। अल्लाह पर तवक्कुल करने और दुआ करने से इंसान को अल्लाह की मदद मिलती है जो हर मुश्किल में उसके साथ होती है। ईमान में इजाफा।
अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ इंसान के ईमान को मजबूत करती है और वो अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखने लगता है। दोस्तों, अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ की कबूलियत इंसान की जिंदगी में बरकत और सुकून ले आती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका ईमान ताज़ा हो गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल फिज़ा राइट्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब फैमिली। जज़ाकल्लाह।